नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईवीएस में प्रमुख पर्यावरण से संबंधित आंदोलन जो जो हुए थे, जैसे कि आपका बिश्नोई आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनसे हमारे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का या सुपर टेट का। तो आज इन्हीं पे दोस्तों डिस्कस होगा कि आखिर क्या था मैती आंदोलन, क्या था टिहरी आंदोलन, साइलेंट वेरिएंट आंदोलन क्या था, इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा दोस्तों। जैसे कि मुझे इन आंदोलन में बहुत ही अच्छा लगा एक मैती आंदोलन। दोस्तों मैती आंदोलन जैसे कि क्या होता था, जब लड़की दोस्तों शादी करके जब जाती थी तो उसके साथ पति के साथ वो एक पेड़ लगा के अपने घर पे जाती थी, जो उसकी याद में माता पिता उसकी देख रेख करते थे। तो ऐसे ही दोस्तों डिस्कस होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिश्नोई आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? बिश्नोई आंदोलन की। आखिर ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी क्या आवश्यकता थी दोस्तों? जो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हुए हैं, जो ये आंदोलन हुए हैं दोस्तों, जो हमारे वृक्षों से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, सारे आंदोलन, कुछ वृक्षों से, कुछ दोस्तों नदियों से आंदोलन, वृक्षों से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, वृक्षों से संबंधित आंदोलन, वृक्षों से संबंधित आंदोलन, जो हमारे वृक्षों से संबंधित आंदोलन हुए हैं दोस्तों, इन सभी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, बिश्नोई आंदोलन हो गया, तो इन सभी का आंदोलन था अपने पर्यावरण की सुरक्षा। मेन क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा। अगर पेड़ पौधे, नदी दोस्तों हमारी, ये सब अगर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं। तो मेन उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना है, पर्यावरण को हमें बचाना है। तो हमारे पेड़ पौधे, नदी और हमारी प्रकृति से संबंधित हर चीज़ें, जीव जंतु, सभी का होना हमारे समाज में बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। किसी ने कहा है कि प्रकृति है तभी प्रगति है, प्रकृति है तभी प्रगति है, नहीं तो अगर प्रकृति नहीं है तो प्रगति भी संभव नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अपनी प्रकृति को हमें सुरक्षित रखना है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो बिश्नोई आंदोलन 500 वर्ष पहले संत जम्भा जी दोस्तों, किसके? संत जम्भा जी जो थे दोस्तों, संत जम्भा जी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में प्रारंभ हुआ दोस्तों। याद रखिएगा, कॉपी कलम आज लिए रहिएगा, चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, एक अपना आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे और चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिश्नोई आंदोलन दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ और उसमें कौन थे? संत जम्भा जी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया। कहाँ? 500 वर्ष पहले दोस्तों संत जम्भा जी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया। उन्होंने बिश्नोई समाज क्षेत्र, वनों एवं पशुओं के संरक्षण की प्रेरणा दी दोस्तों। क्या दी? प्रेरणा दी। और जिसके प्रभाव स्वरूप आज भी बिश्नोई समुदाय द्वारा वृक्ष की पूजा एवं उनका संरक्षण किया जाता है। प्रारंभ किया, जिसकी शुरुआत की दोस्तों कह सकते हैं आप संत जम्भा जी ने। इसकी शुरुआत किसने की? संत जम्भा जी ने इसकी शुरुआत की, आपके बिश्नोई आंदोलन की। और वही प्रथा, जैसे कहते हैं दोस्तों, जो हमारे कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ हमारी प्रथाएं होती हैं जो आए दिन चलती रहती है। तो इसी प्रकार से शुरुआत हमारे संत जम्भा जी ने की, राजस्थान के जो कि निवासी थे इन्होंने, और इन्होंने दोस्तों पेड़ पौधे, वृक्ष और हमारे जीव जंतुओं की रक्षा की। उसी प्रकार से दोस्तों इनके समाज ने, जो बिश्नोई समाज के लोग थे, वो भी यही कार्य करते रहे, आगे भी प्रकृति को बचाते रहे, पेड़ पौधों को बचाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बचाते रहे। खिजड़ी आंदोलन वर्ष 1731 में खिजरारीला गांव में अजीत सिंह जो राजा थे दोस्तों, अजीत सिंह राजा थे, के आदेश पे काटे जा रहे खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर चिपक कर उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह ने 363 लोगों वृक्षों के साथ उसे कटवा दिया। दोस्तों ये आपका जो हुआ था खिजड़ी आंदोलन, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? इस आंदोलन में अजीत सिंह जो राजा थे, इन्हें एक बहुत ही अच्छे महल बनाने की इच्छा हुई।
कि एक बहुत ही सुंदर महल और बहुत मजबूत महल बनाया जाए। इनकी इच्छा हुई कि एक सुंदर और मजबूत महल बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने मंत्रियों से राय ली। आप जानते हैं राजा थे तो मंत्रियों से राय लेनी ही थी। तो मंत्रियों ने कहा कि अगर आपको मजबूत महल बनाना है और सुंदर महल बनाना है तो आपको खेजड़ी वृक्षों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ियां होती थी दोस्तों बहुत ही मजबूत होती थी और इन पे कभी भी दीमक नहीं लगती थी। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, दीमक नहीं लगती थी, जल्दी ये खराब नहीं होती थी। तो ये दोस्तों उनको राय दी गई। तो उन्होंने कहा कि चाहिए सारे जंगल से सारी खेजड़ी वृक्षों को काट ले आई। तो इनके आदेश पे सैनिक तो पहुंच गए दोस्तों, पर अमृता देवी जी ने देखा कि ये खेजड़ी के वृक्ष सारे सैनिक काट के ले जा रहे हैं। तो वो क्या किया, उन्होंने उसका विरोध किया और वो उस पेड़ के साथ क्या हो गई, चिपक के खड़ी हो गई दोस्तों। और जब जहाँ माँ खड़ी हो जाती है तो बच्चे भी जाते हैं। तो माँ को देख के बच्चे भी उस पेड़ पे, 3 बच्ची थी, उनके 3 लड़कियां थी दोस्तों, वो भी पेड़ पे जाके खड़ी हो गई। पर इतने राजा के सैनिक निर्दयी थे कि उन्होंने माँ के साथ बच्चों को भी काट दिया और पेड़ों को भी काट दिया। तो ये आंदोलन धीरे धीरे दोस्तों एक क्रांति का रूप ले लिया और ये बढ़ता चला गया। ठीक है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि 363 लोगों को वृक्षों के साथ उन्होंने कटवा दिया था। बहुत ही दुखद घटना थी। बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व करता अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों एवं संस्थानों को अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। दोस्तों बिश्नोई आंदोलन को देखते हुए हमारी सरकार ने ये कहा कि इतना बड़ा उन्होंने जो त्याग दिया था, अमृता देवी जी ने बहुत बड़ा त्याग दिया था, इसलिए उनके नाम से ही एक पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। पर्यावरण के लिए एक पुरस्कार ही प्रदान करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, जो व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपना दोस्तों योगदान देते हैं, अपना कार्य करते हैं, सुरक्षा करते हैं पर्यावरण की, जैसे जंगल की सुरक्षा करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की सुरक्षा करते हैं और योगदान देते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, तो उन्हें ही अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चिपको आंदोलन दोस्तों, उसी तरह आपका चिपको आंदोलन था, बिश्नोई आंदोलन से बहुत ही वो होके प्रेरित होके लोग चिपको आंदोलन से इसके बारे में जानते हैं। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के कहाँ से, चमोली जिले से। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का ही ये आंदोलन था, कहाँ का, चमोली जिले का। वर्ष 1970 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, 1970 में। कब, 1970 में। उत्तर प्रदेश का चमोली जिला 1970 में प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड था दोस्तों जो कि इस समय उत्तर प्रदेश है, कि वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों द्वारा वृक्षों से चिपक कर या वृक्षों को गले लगाकर शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। सेम बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित होकर जैसे अमृता देवी जी ने किया था, यहाँ के भी लोगों ने वृक्षों के साथ वो क्या हुए, वृक्षों के साथ वो चिपक गए, वृक्षों के साथ वो भी चिपक गए और कहे कि अब हम वृक्षों को कटने नहीं देंगे। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया क्या, चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन पड़ गया दोस्तों। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपके किया था, आपके चिपको नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा ये तीनों दोस्तों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, चिपको आंदोलन से कौन कौन से लोग संबंधित हैं, चिपको आंदोलन से कौन कौन से लोग संबंधित हैं। तो प्रश्न बन रहा है, तो याद रखिएगा कौन है, सबसे मेन है आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, गौरा देवी जी हैं और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोस्तों मेन थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं भी शामिल थी, जो कि अपने जीवन यापन के साधन समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ के वृक्षों पे ही इनका जीवन यापन था दोस्तों। लकड़ियाँ दोस्तों यानी बेचना और इनसे जो फल थे उनको बेचना और इनसे औषधियाँ भी बनती थी उसको भी दोस्तों यापन करना, प्लस भोजन बनाना, सारी चीज़ें इन पेड़ पौधों पे ही ये क्या करते थे, यापन करती थी। तो ये दोस्तों जीवन यापन का साधन था इनका, तो उसको बचाने के लिए ये सभी दोस्तों तत्पर थी। ठीक है, तो मेन थी सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन को वर्ष 1980 में तब एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए क्या कर दिया, रोक लगा दिया। इनकी आंदोलन दोस्तों रंग लाई और 15 वर्ष तक
दोस्तों हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, किसने, इंदिरा गांधी जी ने वृक्षों की कटाई पर क्या कर दी, रोक लगा दी। ठीक है, ये चीज था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन के कारण ही संभव हो पाया। जो आप जानते हैं वन संरक्षण अधिनियम जो हमारा पारित हुआ था 1980 में दोस्तों, तथा केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी किया गया, वो मेन था दोस्तों चिपको आंदोलन के ही कारण। बहुत बड़ी सफलता मिली लोगों को चिपको आंदोलन के कारण संभव हो पाया। बाद में दोस्तों वर्षों में इस आंदोलन का प्रसार बिहार, मध्य भारत, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक में भी हुआ। दोस्तों ये क्रांति क्या हुई, आग की तरफ फैलती चली गई। सभी लोग दोस्तों अपने वृक्षों का बचाव करने लगे, जंगल का बचाव करने लगे। बिहार में, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, हर जगह दोस्तों क्रांति होने लगी। तो ये चीज़ था जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों असर पड़ा। नेक्स्ट आते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। किसकी बात करते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन की बात करते हैं। यह आंदोलन अविभाजित दोस्तों बिहार के, कहाँ का, बिहार के सिंहभूमि जिले पे दोस्तों, सिंहभूमि जिले के वर्तमान में क्या है, झारखंड, वर्तमान में जो याद रखिएगा झारखंड में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे, झारखंड। 1980 के दौरान प्रारंभ सरकार ने सिंहभूमि जिले के प्राकृतिक साल वृक्षों को दोस्तों, किसको, साल वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर व्यावसायिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण काम सागौन के रोपण की योजना बनाई गई, जिसका वहां के आदिवासी समुदाय द्वारा प्रबल विरोध किया गया। दोस्तों वहां पे पहले से ही आपके साल वृक्ष लगे हुए थे, जंगल में जो झारखंड था वहां पे पहले से ही साल वृक्ष लगे हुए थे। जो साल वृक्ष थे दोस्तों, ये हो रहा था कि साल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा यानी सरकार की नज़र से वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि कीमती नहीं थे, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं थे। वो कहे सरकार का ये मानना था कि इसकी जगह पे कुछ लोगों ने राय दिया कि अगर इसकी जगह पे सागौन के पेड़ लगा दिए जाए, किसके, सागौन के पेड़, तो सरकार को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। पर उस पेड़ को लगाने से पहले आपको साल के वृक्षों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जो वहाँ के आदिवासियों को दोस्तों नकारा था, वो नहीं किसी भी स्थिति में आपके साल वृक्षों को नहीं काटने दें, क्योंकि साल वृक्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनके लिए दोस्तों वो था। तो ये आदिवासियों प्रबल विरोध उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। तो वही आपका था जंगल बचाओ आंदोलन। फिर उसके बाद इस आंदोलन का प्रसार वर्तमान में झारखंड के अन्य क्षेत्रों तथा उड़ीसा में भी हुआ। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया। इस जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया, जबकि कुछ पर्यावरण द्वारा इसे राजनीतिक लालच का खेल भी क्या कहते थे, राजनीतिक लालच का खेल भी दोस्तों, बहुत ही राजनीति हुई इसमें, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा वहाँ के आदिवासियों को इस वो करने के लिए, पर अंततः सफलता मिली दोस्तों। ठीक है, ये ठीक है। तो भी कहा गया, ठीक है, ये प्रश्न बना है। ये स्टडी 91 में दोस्तों कुछ आपके क्वेश्चंस, ये कुछ पुस्तकें दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था, जिससे कि लोग बहुत ही जल्दी, इसको भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना दोस्तों, नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध, सरदार बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई जा रही थी, जिसके अनुमति बनाई जा रही थी दोस्तों, जिसके अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध, जिसके अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश, कहाँ, परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना थी दोस्तों। ठीक, ये दोस्तों नर्मदा नदी पे क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर दोस्तों एक परियोजना बनाई, कभी कोई पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कौन सी परियोजना बनाई जा रही थी, तो सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना। यह परियोजना जिसके कि दुष्परिणाम हो सकते थे, क्या दुष्परिणाम हो सकते थे, कि जो वहाँ के दोस्तों आसपास के लोग थे, जो वहाँ के आसपास के लोग थे, किसी वजह से अगर बांध टूट जाता, किसी वजह से अगर बांध टूट जाता, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे, जो दोस्तों जो पब्लिक थी, उसे क्या हो सकता था, जान और माल का दोस्तों डर था, जान और माल का डर था कि किसी भी तरह कई लोगों की जान जा सकती है दोस्तों, उनकी खेती नष्ट हो सकती है, सारी चीज़ें नष्ट हो सकती है अगर किसी वजह से बांध टूट जाता है। तो इसलिए ये विरोध शुरू हो गया कि नहीं, यहाँ पे बांध नहीं बनना चाहिए ऐसा, इसलिए दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से सम्मिलित परियोजना हो गई। और नर्मदा नदी विकास परियोजना अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर 30 बृहद बांध, कितने, 30 बृहद बांध तथा अनेक छोटे बांध एवं जलाशय निर्मित किए जाने की योजना थी।
इस परियोजना के कारण लगभग 1 लाख लोग विस्थापन तथा 35,000 हेक्टेयर वन भूमि एवं दोस्तों 2 लाख 1,000 लाख 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के परियोजना में चले जाने का खतरा था। इतनी सारी भूमि जा रही थी, इतने लोग दोस्तों घर से बेघर किए जा रहे थे, इसलिए ये आंदोलन बहुत ही जरूरी हो गया था कि नहीं इतने लोगों को बेघर कर दिया जाए, इतने लोगों को घर से निकाल दिया जाए। तो ये दोस्तों बहुत ही आंदोलन इसलिए बृहत हो गया। 30 बृहद बांध बनाने का वो था, सोचिए इतना बड़ा दोस्तों प्रोजेक्ट था ये, इसलिए इसके रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। नेक्स्ट, विशेष रूप से इसी परियोजना में निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई एवं उसके संभावित दुष्परिणामों को भी व्यापक विरोध किया गया। कहा गया कि जो इसका दोस्तों बांध की काफी ऊंचाई थी, ये किया गया कि भाई उसकी ऊंचाई को कम किया जाए। जो ऊंचाई थी इसका भी विरोध किया गया कि ऊंचाई को क्या किया जाए, कम किया जाए, ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यह समग्र रूप से यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इसलिए दोस्तों इस आंदोलन का नाम क्या रख दिया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, मेधा पाटकर। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, मेधा पाटकर थे दोस्तों। कौन थे, मेधा पाटकर जी थे। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं था। जिन्हें बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, आमिर खान आदि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन प्राप्त हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे ये जानना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेनका पाटकर मेन थे, बाबा आमटे भी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थी, अरुंधति राय, आमिर खान, सारे लोगों ने नेतृत्व किया, सारे लोगों ने सहयोग किया। ठीक है, चलिए साइलेंट वैली आंदोलन, अब बात करते हैं साइलेंट वैली आंदोलन की। यह आंदोलन केरल के, कहाँ के, केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु किया गया था। कहाँ के, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु किया गया था। यह आंदोलन कुंतीपुझा नदी पर बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था, क्योंकि परियोजना के निर्माण में इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ जंतु व पादप प्रजातियां के नष्ट होने का क्या था, खतरा था दोस्तों। इसलिए ये आंदोलन किया गया कि भाई ये प्रजातियों खतरा है, इस पर नष्ट हो सकती हैं दुर्लभ जंतु प्रजातियां, इसलिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया। यह पहला आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया। अंततः यह आंदोलन असफल रहा तथा और वर्ष 1985 में इसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। वहां संरक्षण प्रदान कर दिया गया लोगों को। घने वनों के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक शांत है, इसलिए इसे साइलेंट वैली कहा जाता है। क्यों साइलेंट वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत ही शांत था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा घने जंगल था, बहुत ही ज्यादा घना जंगल था। इसलिए दोस्तों घने वन के कारण, घने जंगल के कारण दोस्तों पूरा सुनसान था, काफी ज्यादा शांति थी वहां पे, इसीलिए इसको साइलेंट वैली का नाम दिया गया। ठीक है, शांत घाटी क्या कहा गया, क्या कहा गया, शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र लायन टेल्ड मकाक, लंगूर, बाघ आदि अनेक वन्य जीवों के आवास स्थान था। इन सभी जीवों का दोस्तों संरक्षण प्रदान किया गया आपके साइलेंट वैली में, कि भाई इन सभी जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि आए दिन इनका शिकार हो रहा था, आए दिन दोस्तों इनका संख्या क्या हो रही, कम होती जा रही थी, तो इनके उसमें बनाया गया। तो फिर इसी में दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैती आंदोलन बहुत ही अच्छा आंदोलन था दोस्तों, ये मैती आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैती आंदोलन हर जगह अगर हो तो जो वृक्षों से संबंधित समस्या हमें हो रही है, शायद वह समस्या का क्या हो जाए दोस्तों, निदान हो जाए, अंत हो जाए, उस समस्या का क्या हो जाए, अंत हो जाए। क्या थी मैती आंदोलन, बहुत अच्छे आंदोलन था, जानते हैं। उत्तराखंड के दोस्तों, कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये मैती आंदोलन जो स्टार्ट हुआ चमोली जिले में। कहाँ से, उत्तराखंड के चमोली जिले के कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में, किसके, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है, विश्व स्तर पर यह आंदोलन ख्याति प्राप्त है। 1994 में, 1994 में कल्याण सिंह रावत जी ने दोस्तों क्या किया, कल्याण सिंह रावत जी ने विवाह में जूता चोरी, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विवाह में जो होती हैं सिस्टर की बहनें जूता चुराती थी, फिर उनको पैसा दिया जाता, तो उन्होंने, जो कल्याण सिंह थे, उन्होंने उस रिवाज को बदल दिया। उस रिवाज को क्या किया, उस रिवाज को बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब ये रिवाज नहीं चलेगा यहाँ पे, अब चलेगा क्या, परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा और लड़की के मायके यानी कि मैती, मायके यानी मैती में एक पौधा लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी कल्याण सिंह जी ने। कहा कि अब ये परंपरा छोड़ के बल्कि वहाँ पे दूल्हा दुल्हन साथ में एक पौधा लगाएंगे। तो दोस्तों ये परंपरा बहुत ही अच्छी लगी मुझे, वाकई में अगर ऐसी चीज़ें हो जाए
तो और जो पौधा लगेगा उसका माता पिता दोस्तों वो लड़की की याद में समझेंगे कि वो एक लड़की, उनकी लड़की कहीं गई नहीं है, इसी पौधे के रूप में है, और उसका क्या करेंगे, लालन पालन करेंगे, पोषण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे कि पौधा मेरा हरा भरा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वही चीज़ था दोस्त, परंपरा प्रारंभ की गई थी आपके कल्याण सिंह ने, जो उत्तराखंड में आज भी यह एक व्यापक स्तर पर प्रचलित परंपरा बन गई। और वो परंपरा उन्होंने प्रारंभ की कल्याण सिंह जी ने, और वो लगातार बनती चली गई दोस्तों। वो प्रथा सभी लोग ऐसा करते गए, क्योंकि प्रथाएं जो आप जानते हैं कि एक प्रथा अगर प्रचलित हो गई तो वो चलती चलती। कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री सम्मान 2020 में प्रदान किया गया। इसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्रदान किया गया 2020 में। यह विचार एक आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, सोचिए विश्व स्तरीय दोस्तों, विश्व भर में इस आंदोलन की ख्याति हो गई, विश्व भर में इस आंदोलन को सराहा गया। इतना अच्छा आंदोलन था, सोचिए कि आप जूता वाला वो छोड़ के ये आंदोलन हुआ। तो सोचिए अगर अगर हर घर में ऐसा होने लगे, हर शादियों में ऐसा होने लगे कि वृक्ष को लगाया जाए, तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी दोस्तों, वृक्षों की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो रूप में कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों में फैला, जहां ऐसी परंपराएं प्रारंभ की गई। आप लोग भी अपनी अपनी शादी में यही मैती आंदोलन का कार्य करिएगा। ठीक है, कि भाई अब जूता जरूरी नहीं, बहुत पैसा दे चुके, अब वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, वही चीज़ है। टिहरी आंदोलन दोस्तों, टिहरी आंदोलन, यह आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1990 के दशक में। कहाँ पे? उत्तराखंड के दोस्तों, याद रखिएगा 1990 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी नदी, किसके? भागीरथी नदी पे निर्माणाधीन टिहरी बांध के निर्माण पे इसको रोकना था दोस्तों। टिहरी बांध कहाँ है? आपके भागीरथी नदी पे, इसको आप याद रखिएगा। तो निर्माणाधीन टिहरी बांध निर्माण को रोकना था कि किसी भी तरह से जो भागीरथी नदी है उस पर ये टिहरी बांध जो है न बन पाए। ठीक है, तो रीजन क्या था? इस आंदोलन के संचालन के लिए स्वतंत्र सेनानी कौन थे? वीरेंद्र दत्त थे दोस्तों। कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? वीरेंद्र दत्त थे, संचालनानी थे। टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इस परियोजना के विरोध के मुख्य बिंदु थे उस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता और तथा परियोजना के कारण बृहत वन क्षेत्र व टिहरी कस्बे का डूब जाना, ये मेन इनका वो था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस आंदोलन के समर्थन में प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने आमरण अनशन भी किया था। इन्होंने क्या कर दिया? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था इस आंदोलन का, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। परंतु टिहरी बांध का निर्माण कार्य यथावत चलता रहा। इस प्रकार से आंदोलन को सफलता नहीं मिली। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी भी तरह से टिहरी बांध को बनने से रोका जाए, पर दोस्तों वो सफल नहीं हुए। बल्कि उसमें आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने आमरण अनशन भी किया, पर दोस्तों वो सफल नहीं गए। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, पर वो अंततः क्या हुए? उन्हें असफलता ही मिली और टिहरी बांध आपका बन गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। किस पे है? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके प्रमुख कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, इससे संबंधित प्रश्नों के साथ, जो कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, जो कि वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।